हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। चलिए, इसके पहले तो हम लोग थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ चुके। उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस किए गए क्वेश्चन सेक्शन में। उसके बाद आपका आता है सिमिलरिटी का चैप्टर। सिमिलरिटी का भी डिफिनीशन और उसका कंसेप्ट हम पिछले वीडियो में समझाए थे, उसके बारे में कुछ लिखाए भी थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वीडियो अवश्य देख लें। थेल्स थ्योरम वाला जो वीडियो है उसको भी जरूर देख लें, क्योंकि उन सब की आवश्यकता इसमें प्रूफिंग में पढ़ने वाला है। अब हम आगे इस चैप्टर में सिमिलरिटी का कुछ अन्य जो प्रॉपर्टी है, जैसे हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी में देखा था कि उसके किसी भी दो ट्रेंगल के टोटल 6 पार्ट के बारे में न सोचकर किसी 3 पार्ट के बारे में ही हम पढ़ करके समझ करके और किसी ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। उस तरह से सिमिलरिटी का भी कुछ प्रॉपर्टी है। ऐसे जो डिफिनीशन है उसमें तो हमको क्या बताया गया कि यदि किसी ट्रेंगल के कोई दो ट्रेंगल हो और उन दोनों ट्रेंगल इक्यू एंगुलर, टू ट्रेंगल्स आर इक्यू एंगुलर मीन्स उनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, और कोरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल मीन्स साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ये दो क्राइटेरिया, मतलब एंगल के का भी क्राइटेरिया और साइड का भी क्राइटेरिया लागू हुआ, तब हम उसको सिमिलर कहेंगे। लेकिन अब कुछ और भी रूल्स हैं जिसके आधार पर हम किसी 3 पार्ट के बारे में भी जानकारी हासिल होने पर दो ट्रेंगल को सिमिलर कह सकते हैं। इसी के अंतर्गत आपका कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ थ्योरम्स आते हैं। जैसे पहला एंगल 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 सिमिलरिटी कहलाता है, फिर साइड 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 सिमिलरिटी कहलाता है, और थर्ड में साइड एंगल साइड। ये मुख्य रूप से 3 सिमिलरिटीज हैं। और एक कोरोलरी भी इसके अंतर्गत आ जाता है, एंगल एंगल सिमिलरिटी। मतलब कि किसी दो ट्रेंगल का अगर एक ट्रेंगल के दो एंगल, 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू the 2 corresponding angles of the other triangle, then the 2 triangles are also similar। मतलब तीनों एंगल के बारे में मालूम हो, उसी आधार पर दो एंगल के बारे में मालूम हो तो भी हम कह सकते हैं। तो अब चलिए इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट थ्योरम जो आपका है ये एंगल 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 सिमिलरिटी क्या कहता है, जैसे सिमिलरिटी के 2 क्राइटेरिया थे ना, कि एंगल बराबर हो सब, मतलब इक्यू एंगुलर और साइड का रेशियो से। तो अब हम किसी ट्रेंगल में अगर वह इक्यू एंगुलर केवल है, एक क्राइटेरिया लागू हो रहा है, तो निश्चित रूप से उसमें दूसरा क्राइटेरिया भी लागू होता है, मतलब साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो सिमिलर हो जाएगा। तो हम देखते हैं पहले एंगल 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 सिमिलरिटी। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ 2 ट्रेंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio। मतलब अगर दो ट्रेंगल के corresponding एंगल इक्वल हो तो उनके corresponding साइड का रेशियो इक्वल होता है। अब दोनों हो गया, तो जब साइड का रेशियो इक्वल होगा तो दोनों ट्रेंगल सिमिलर होगा। चलिए इसमें हम फिगर अब देखते हैं। फिगर में 2 ट्रेंगल लिए, ट्रेंगल एक लिए ABC और एक ट्रेंगल लिए यहाँ PQ। ABC एंड PQR। इसमें क्या दिया हुआ है कि एंगल A P के इक्वल है, एंगल B एंगल Q के इक्वल है, और एंगल C एंगल R के इक्वल है। दोनों ट्रेंगल इक्यू एंगुलर है। गिवन इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल PQR, एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल C इक्वल एंगल R,
किया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है, ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल PQR। अब इसको दिखाने के लिए चाहे ऐसे कहिए कि पहले आप साइड का रेशियो प्रूव कर लीजिए, AB बाई PQ, AC बाई PR, BC बाई QR इक्वल होगा, अर्थात ट्रेंगल ABC सिमिलर ट्रेंगल PQR। यानी एंगल इक्वल हमें दिया गया है, साइड का रेशियो हम इक्वल प्रूव करेंगे तो दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो जाएगा। अब देखिए कुछ बुक्स में ऐसा दिया गया है कि इसको 3 केस में अलग अलग प्रूफ किया गया है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार हम एक भी केस में प्रूफ करेंगे तो हो जाएगा। वह केस क्या क्या होता है थोड़ा सा केवल सुन लीजिए तो कोई एक केस हम बताएंगे। पहला, जब ये 2 ट्रेंगल हम फिगर बनाए तो हो सकता है इसका कोई एक साइड अगर ले, जैसे AB और PQ के बारे में हम विचार करें, AB और PQ के बारे में, तो हम क्या कहेंगे कि AB और PQ में क्या रिलेशन हो सकता है। हो सकता है AB और PQ इक्वल होगा और चाहे इक्वल नहीं होगा, यानी यह इक्वल हो सकता है। इक्वल अगर नहीं होगा तो AB छोटा PQ से होगा, चाहे AB बड़ा AB इज लेस देन PQ और AB इज ग्रेटर देन और AB इक्वल। ये 3 केस हो सकता है। अब अगर हम इक्वल मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब AB और PQ इक्वल होगा और एंगल A एंगल P के इक्वल B Q के इक्वल दिया गया है, तो इसमें एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया लागू हो जाएगा। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दोनों ट्रेंगल एंगल साइड एंगल से, और हम जानते हैं कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर आल्सो सिमिलर, तो दोनों सिमिलर ना। और ये दोनों क्राइटेरिया है, दोनों एक ही तरह से। AB लेस देन PQ है, मीन्स PQ ग्रेटर देन AB है। तो ये ग्रेटर वाला बनाया या लेस वाला बनाया, दोनों ही सेम प्रोसेस सेम चीज लिखा जाता है। तो इसको बनाने के लिए चूंकि एग्जाम्स में जो लिखना है उसके हिसाब से कोई एक AB ग्रेटर PQ और AB लेस देन PQ को लेके हम बनाते हैं। चलिए तो पहले हम बनाते हैं इसको। AB अगर PQ से छोटा, AB लेस देन PQ अगर है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करना। कंस्ट्रक्शन में AB PQ से छोटा है तो AB के बराबर एक सेगमेंट यहां से काट सकते हैं हम। यहाँ पॉइंट हम ले लिए D और यहाँ पॉइंट ले लिए E, ताकि AD जो है PQ के, AB जो है PD के बराबर, AB और PD बराबर हो और AC और PE बराबर, ठीक है। और दोनों D और E को ज्वाइन कर दिया, ये काम हो गया। इसको हम यहाँ कंस्ट्रक्शन में, क्या हो गया कंस्ट्रक्शन, टेक पॉइंट D and E on AB and AC such that PD equal AB और PE equal AC, ज्वाइन DE, D से E को ज्वाइन, ये कंस्ट्रक्शन। अब करना क्या क्या है, कंस्ट्रक्शन करने के बाद सबसे पहला काम हमको ABC और DE को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन कौन, ऊपर वाला ये छोटा वाला ट्रायंगल, इस तो प्रूफ में लेंगे हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE, 2 ट्रायंगल ले लिए। अब हमको इसमें पता क्या क्या है, एंगल A इक्वल एंगल P दिया गया है, ठीक है। और
ए बी पी डी के इक्वल और ए सी पी ई के इक्वल हम कंस्ट्रक्शन में किए हैं। ये कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। अब ये दोनों साइड, ये एंगल इसके बराबर हो गया, यह साइड इसके बराबर और यह साइड इसके बराबर, तो दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल पी डी ई हो जाएगा। क्या कारण? एंगल साइड एंगल। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यह एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर एंगल बी इक्वल एंगल पी डी ई हो जाएगा। एंगल बी एंगल पी डी ई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यहाँ लिखते हैं सी पी सी। हो गया। बट एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल दिया हुआ है, एंगल क्यू के इक्वल दिया हुआ है, बी और क्यू इक्वल है, सो एंगल पी डी ई इक्वल एंगल क्यू। एंगल पी डी ई और एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा। इक्वल जब हो जाएगा तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर हुआ, देयरफॉर डी ई पैरेलल क्यू आर, डी ई पैरेलल क्यू आर। अब हमको डी ई पैरेलल क्यू आर मिल गया, तो इस दोनों ट्रायंगल को मतलब कॉन्ग्रुएंट करने से हमको मिला क्या? ये दोनों पैरेलल। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है कि इस दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल पी डी ई और ट्रायंगल पी क्यू आर को सिमिलर कर देना है। कौन कौन? ट्रायंगल पी डी ऊपर वाला और पूरा। चलिए अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि पी क्यू आर ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर जब डी ई पैरेलल हो गया क्यू आर के, तो यहाँ थेस थ्योरम लागू हो जाएगा इसमें। तो क्या लिखेंगे? पी डी बटा पूरा पी क्यू, पी डी बाई पी क्यू इक्वल पी ई बाई पी आर हो जाएगा। पी ई बाई पी आर हो गया। अब पी डी जो है यहाँ ए बी के बराबर है कंस्ट्रक्शन में, और ए सी जो है पी ई के बराबर है, तो यहाँ बदल दे दोनों को, या पी डी के बदले लिखें ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए सी बाई पी आर। अब क्या मिला? ए बी और पी क्यू का रेशियो ए सी और पी आर के रेशियो के बराबर है। यह कहां से लिखे? बाई कंस्ट्रक्शन। हो गया। अब जैसा देखिए हमने ये दोनों साइड पर इस दोनों के बराबर लेके कंस्ट्रक्शन किया, तो इन दोनों साइड का रेशियो आया। अगर हम ए बी और पी क्यू माने पी क्यू पर और क्यू आर पर कंस्ट्रक्शन किए होते तो ऐसे एक लाइन पैरेलल मिलता, तो उस केस में ए बी और पी क्यू का रेशियो बी सी और क्यू आर के बराबर आता। मतलब जिन दो साइड पर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनका रेशियो आ रहा है। तो अब इतना लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ फिर लिखेंगे सिमिलरली। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े तो क्या मिलेगा हमको? ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी बाई क्यू आर। अब अगर इसको हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ले लें तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा? तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, मतलब यह चीज हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो यही चीज आगे हमको करना है। यहाँ थोड़ा सा हम जगह खाली कर रहे हैं। चलिए तो क्या करना है इसमें? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए बी बाई पी क्यू इक्वल बी सी
बाई क्यू आर इक्वल AC बाई PR। मिल गया। यही हमको प्रूफ करना है कि साइड जब एंगल बराबर हुआ तो साइड का रेशियो इक्वल हुआ, हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। ये प्रूफ हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला थ्योरम हम देखते हैं। चलो अगला क्राइटेरिया है अब एंगल सिमिलरिटी। एक छोटा सा थ्योरी हुआ, यह कॉरोलरी इसको कह सकते हैं, थ्योरम नहीं है। मैंने थ्योरम एंगल जो थ्योरम है, क्राइटेरिया है, उसके आधार पर जैसे हमने देखा कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल हो गया आपका ABC और एक ट्रायंगल हो गया PQR, ABC और PQR। इसमें एंगल A इक्वल एंगल P और एंगल B इक्वल एंगल Q दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है कि यह सिमिलर होगा। इसके पहले हम लोग एक क्राइटेरिया प्रूफ कर चुके हैं कि यदि किसी ट्रायंगल के माने पूरा एंगल, तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो तो हम उसको सिमिलर कर सकते हैं। अब अगर वह रूल इसमें भी लागू हो जाए तो सिमिलर हो जाएगा। तो इसमें गिवन लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल B एंगल Q इक्वल, तो प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। प्रूफ में लिखिए इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल A इक्वल एंगल P एंड एंगल B इक्वल एंगल Q, देन एंगल C रेस्ट एंगल बचा, यह एंगल इसके बराबर हुआ, यह एंगल इसके बराबर हुआ, तो थर्ड एंगल जो है निश्चित रूप से, चूंकि तीनों एंगल का सम बराबर होता है, इसका भी सम होगा 180, इसका भी सम होगा 180, जितना सम इसके तीनों एंगल का उतना ही सम इस तीनों एंगल का। तो जब दो एंगल बराबर है तो थर्ड एंगल निश्चित रूप से बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों का सम इस दोनों सम के बराबर होगा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि देन 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल 180 माइनस एंगल P प्लस एंगल Q। तो इस दोनों से क्या मिलेगा हमको, एंगल C, और इस दोनों से क्या मिलेगा, एंगल R। तो C और R भी बराबर हो गया, तो तीनों एंगल बराबर हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR हो जाएगा बाई एंगल सिमिलरिटी से। यह आपका प्रूफ हो गया एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो इस तरह से दो क्राइटेरिया हुआ आपका, एक एंगल और दूसरा एंगल। अगर तीनों एंगल बराबर हो तब भी सिमिलर होगा, या दो ट्रायंगल में दो एंगल दोनों का बराबर हो जाए तो भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। अब अगले वीडियो में अगला दोनों थ्योरी हम पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।